एक बार सर, एक मिनट। अच्छा, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, कितने लोगों को पहचानने में आ गया? अभी तो पहचान लेंगे आप, क्योंकि मैंने सर को बुला लिया। ये सवाल पहले करना चाहिए था। तो सर ने एक दिन शुरुआत की थी बिजनेस की, और देखो आज आपके सामने ये है परिवर्तन। सर प्लीज। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आर यू एक्साइटेड? साथियों, आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज इस बिजनेस की वजह से मुझे यहां पर आने का मौका मिला, क्योंकि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का ड्रीम होता है मेवाड़ में आने का। यस नो? यस। जैसे वो यहाँ के इतिहास को पढ़ता है तो स्टूडेंट लाइफ में हर व्यक्ति का ड्रीम बन जाता है, चाहे वह भारत के किसी भी कोने से हो, चाहे विदेश में ही क्यों न रहता हो। लेकिन एक बार जब यहाँ का राजस्थान का इतिहास पढ़ता है तो उसका ड्रीम बन जाता है कि एक बार जो है मेवाड़ में जाया जाए। यस नो? तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का जो है मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साथियों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र मेरे मम्मी और बाबूजी के बराबर है। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, और जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको मैं हृदय से एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। थैंक यू साथियों। इस बिजनेस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो ज्वाइन है इसमें। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और कितने ऐसे लोग जो पहली बार आज इस तरीके के प्रोग्राम में हैं, हमारे नए साथियों के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू साथियों। जिस तरह से आपने इस बिजनेस को देखा, उसी तरीके से मैंने भी इस बिजनेस को देखा। जैसा कि अभी यहां पर हमारे लीडर बोल रहे थे कि ये जो है जिंदगी बदल देंगे, जिंदगी को बनाते हैं। जिंदगी को बनाने वाला अगर कोई है तो वो ऊपर वाला है, या फिर ये कंपनी है। बाकी ईश्वर मौका देता है, किसी न किसी व्यक्ति को चुनता है। गंगा जी को तो आना ही था। यस नो? यस। माध्यम भागीरथी जी बन गए। बात सही कि नहीं है? ऐसे कोई न कोई व्यक्ति के जीवन में ईश्वर को जो है उनकी मेहनत को देख करके, उनके डेडिकेशन को देख करके, उनके हार्डवर्क को देख करके ईश्वर को चमत्कार तो करना ही होता है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बना देता। क्या ये बात सही है? यस। और मैं सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है साथियों कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं था। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि आज अगर हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इसमें रजामंदी है, तभी जाकर के हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं तो हो सकता था जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है घर में जो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, हो सकता है किसी तरह कोई कैजुअलिटी हो जाती है। सही है कि नहीं है? लेकिन हम यहाँ पर आज ही के दिन हो सकता है कोई व्यक्ति बीमार होगा, आज ही के दिन हो सकता है कोई व्यक्ति परेशानी में होगा, आज ही के दिन हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन आज ही के दिन हम जो है इस हॉल के अंदर बैठ करके एक साथ इकट्ठा होकर के हॉल के अंदर बैठ करके जीवन में आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाले की रजामंदी है। सहमत है आप सभी लोग मेरी बात से? हेलो। तो जो कुछ भी है उसी की वजह से, तो सबसे पहले सुप्रीम पावर के लिए जो हमको आप सभी लोगों को चलाती है, उनके सम्मान में जबरदस्त तालियां होना चाहिए कि उनके माध्यम से कोई व्यक्ति है जो माध्यम बना, कोई व्यक्ति है जो माध्यम बना, वो व्यक्ति हमारे घर तक पहुंचा, और वो व्यक्ति हमारे घर तक पहुंचा। उस व्यक्ति को ईश्वर ने इतनी प्रेरणा दी कि वो हमको पकड़ के यहाँ पर ले आया। यस नो? हो सकता है किसी ने उससे मना भी कर दी होगी, बोले आज हम बिजी हैं, आज संडे, आज हमको ये काम करना। फिर परमेश्वर ने प्रेरणा दी, बोले जा बेशरम बन जा, लेकिन पकड़ के ले गया। बात सही कि नहीं? वो व्यक्ति फिर दोबारा गया, फिर बेटा रहा, लेकिन वो लेकर के आपको यहाँ पर आया। कहीं ना कहीं जो भी काम होता है किसी न किसी प्रेरणा की वजह से होता है। तो साथियों, मैं जरूर बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज मैं इस बिजनेस के टॉप मकाम पे हूं, मैं यहां से सफल हो गया, कामयाब हो गया,
और मैं यहाँ से सफल और कामयाब हो गया, तो कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने भी मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया होगा। सही है? कि जिस तरह से आपको किस व्यक्ति ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, किसी पड़ोसी ने बताया, ठीक उसी तरीके से मुझे भी इस बिजनेस के बारे में कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने जरूर बताया होगा। सही है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सास भी पहले कभी बहुत ही डायरेक्ट सास बनती है क्या? नहीं। सास बनने के लिए सबसे पहले बहू बनना पड़ता है। तो जिस तरह से आपने इस बिजनेस को देखा, आप कोई ना कोई काम कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से मैं भी कोई ना कोई काम कर रहा हूँगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करते होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी का खुद का बिजनेस होगा, है ना, कोई महिलाएं हमारी माता बहनें हाउसवाइफ होंगी, कोई जो है जॉब करती हुई, कोई प्राइवेट जॉब करती हुई। कहने का मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होगा जब उसने इस बिजनेस को देखा। तो साथियों, जब मैंने इस बिजनेस को देखा, उस वक्त मैं एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाया करता था और घर की स्थिति ऐसी थी कि इनकम की बहुत ज्यादा कमी थी। तो मैंने क्या किया, 11th को पास करने के बाद में जो घर पे ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया छोटे बच्चों को। उसके बाद में 12th पास करने के बाद में फिर मैंने स्कूल में पढ़ाना चालू कर दिया। वहां से मुझे शुरुआत में जो है 2000 रुपये महीने मिला करते थे। और उसके बाद में मध्यवर्गीय परिवारों में क्या होता है कि माता पिता सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो समझते हैं वो एक ही समझते हैं कि अपने बच्चे की जल्दी से शादी कर दें। बात सही कि नहीं है? जो दादी होती बुजुर्ग वो यही बोलती, दादी दादाजी बोले भैया मेरे जीते जी इसकी शादी कर दे, काम धंधा जो भी सब बाद में देखेगा, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सही है? तो इसी तरह से मेरी भी शादी हो गई, और शादी हो गई तो साथियों जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई, और जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई, बच्चे हो गए तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। तो स्कूल से जो पैसा आता था तो मुझे ऐसा लगा अभी इनकम कम बढ़ने लग गई, तो मैंने क्या किया, फिर ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन ट्यूशन का जो पैसा आता था वो कभी भी इकट्ठा नहीं आता था। जैसे किसी स्टूडेंट ने आज दे दिया, किसी ने कल दे दिया, और वो पैसा जैसे आता था वैसे, इकट्ठा पैसा नहीं आता था, वो पैसा जैसे आता था वैसे खर्च भी हो जाया करता था। उन दिनों में बड़ा परेशान था कि करें तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पैसा चाहिए। या नो? और अगर हम कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत हाई एजुकेशन की जरूरत होती है। और मैंने उस वक्त जो है 12th क्लास के को जब मैंने पास करके मैं अपने जो है बीकॉम में फर्स्ट ईयर में था, तो साथियों उसी दरमियान होता क्या, कभी कभी क्या होता है, ईश्वर जो है किसी व्यक्ति की परीक्षा लेता है तो इतनी लेता है कि वो व्यक्ति कर्रा जाता है। सही है कि नहीं है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और खुशियां देता है तो इतनी देता है कि उसकी झोली में भर नहीं पाता हूं। सही है कि नहीं है? तो उसी दरमियान मैंने जो है इस तरह से पढ़ाना चालू कर दिया। तो मेरे पिताजी एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे जहां पर चाय और नाश्ते का इस तरह से वो करा करते थे, और शाम को जब भी फ्री होते थे अपनी शॉप से तो उनको भजन संध्या प्रोग्राम में जाने का शौक था। वो शाम को दुकान को बड़ा करके रोज शाम को जो है जब भी फ्री होते थे, 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो वहां पर जाया करते थे। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं साथियों, नाम तो आप लोगों को पता ही है, मैं श्योपुर मध्य प्रदेश भारत के हृदय विधानसभा क्रमांक 1 का दोस्तों रहने वाला हूँ, जो राजस्थान के जस्ट बॉर्डर पे सवाई माधोपुर से 50 किलोमीटर दूर एमपी का जो पहला डिस्ट्रिक्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, मैं साथियों वहां का रहने वाला हूँ। तो ऐसा करके जो बाबूजी शाम को जाया करते थे, और एक दिन क्या हुआ, शाम को जैसे ही जा रहे थे तो वहां पर पूरा के पूरा ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कोई रेलवे का ट्रैक है वहां पर, ठीक है, रेलवे की लाइन भी वहां पर नहीं है। तो वहां पर पूरा एग्रीकल्चर एरिया, खेती बाड़ी बहुत ज्यादा वहां पर होती है। तो शाम को एक दिन फ्री होकर के वो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके ऐसे ही एक पास का एक गांव है, वहां पर बड़ौदा करके एक पास का गांव है, वहां पर ऐसे करके जागरण में जा रहे थे। और जागरण में जैसे जा रहे थे तो रास्ते में एक डैम पड़ता है, जिस डैम का नाम है बंजारा डैम। और बंजारा डैम पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ट्रक से और उस ट्रैक्टर ट्रॉली का, और वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बंजारा डैम के नीचे जो है गिर जाते हैं, उसमें कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि आज भी मेरे बाबूजी मेरे साथ में हैं। लेकिन उस दरमियान होता क्या है, उनको रीढ़ की हड्डी में अपनी में L4 और L5 में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और जितना हमारे पास पैसा था उतना हम इलाज करवाते, जितने रिश्तेदारों से ले सकते थे उतना हम रिश्तेदारों से लेते, और ऐसा करके उनका इलाज करवाते। लेकिन वो जो है बेड पर ही रहते, ज्यादा चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम आती है, और उस दरमियान एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। जो भी चीजें थी, जो भी गोल्ड की वगैरह जो चीजें होती, जो भी हम पर डे जो 50-100 रुपये जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, इनमें जो भी पैसा जमा था सारा पैसा हमने निकलवा लिया था, और ऐसे करके बहुत परेशानी में हम आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कुछ न कुछ करना चाहिए। तो चूंकि मैं राजस्थान के बॉर्डर पे रहता था, तो मैं वहां से, हमारा जो एरिया है वहां के लोग जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो जयपुर जाते हैं, वहां से जयपुर 300 किलोमीटर पड़ता है।
मैं वहां से जयपुर चला गया, जयपुर जाकर के हीरो का काम करने लगा, लेकिन वहां एकदम से इतना पैसा जो है मिला नहीं। बाबूजी ने कहा वापस शोपुर आ जाए, जैसे भी जो भी होगा वो हो जाएगा। मैं वापस शोपुर आ गया, शोपुर आकर मैंने और ट्यूशन बढ़ाना चालू कर दिए और जो है ट्यूशन पढ़ाने लग गया। लेकिन जो दवाइयाँ आती थी हर महीने, जो बाबूजी की जो दवाई आती थी वो बहुत ज्यादा आती थी, और उस वक्त मैं इतना परेशान था कि हे ईश्वर, कोई ना कोई रास्ता ऐसा मुझे भी दे ताकि मैं भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकूं। है परमेश्वर, मुझे भी कोई ऐसा मौका दे ताकि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और जिस पत्नी से शादी हुई है उसके भी मैं सपनों को पूरा कर सकूं। तो ऐसा करके मैं सोच रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि नजरें जो आपकी ढूंढती है और मन जो आपका चाहता है, एक न एक दिन आपकी आंखें आपको वहां तक जरूर पहुंचा देती है। बात सही है कि नहीं है? तो मैं साथियों इस तरह से ढूंढ रहा था, और मैंने एक कहावत और सुनी अपने दादाजी के मुंह से, बोले 12 वर्ष के बाद तो घोड़े के भी दिन आते हैं। बात सही कि नहीं है? बोले रेवड़ी के भी दिन आते हैं 12 वर्ष बाद, तो उसको भी जो खेतों में जाने के लिए मौका मिलता। वही दिन मेरे जीवन में आया। संडे का दिन था और मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गया था। एक अजनबी व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है। वो मुझसे पूछते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? तो जैसे ही उसने बोला कि तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो मैंने समझा हो सकता है ये मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाते हुए देख लिया हो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कैसा करना, थाने के सामने, श्योपुर एमपी में जो है थाने के सामने एक लॉज है, कुबेर लॉज। तो उन्होंने बोला ऐसा करना, थाने के सामने कुबेर लॉज है और कुबेर लॉज पे जो है ऐसा करना 10:30 बजे वहां पर आ जाना। और 10:30 बजे का उन्होंने नाम लिया। मैं तैयार होकर, जो मेरे पास में सबसे अच्छे कपड़े थे वो कपड़े पहन करके, और मैं वहां पर उनके घर पे 9 बजे ही जाकर के बैठ गया। और वो अपना काम करते रहे। बोला आप तो जल्दी आ गए। ठीक है सर, जो है मैं बैठा हूँ, क्योंकि वो मुझसे बोले तुम तो जल्दी आ गए। ठीक है मैं बैठा हूँ। तो फिर क्या किया, वो तैयार होकर के मुझे मोटरसाइकिल बिठा कर ले गए, और मोटरसाइकिल बिठा करके हॉल के अंदर ले गए, जहाँ पर एक छोटा सा हॉल था। वहाँ पर 20-25 चेयर लगी हुई थी। कुछ लोग वहाँ पर पहले से बैठे हुए थे, कुछ लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, लोग एक दूसरे से जो है गले मिल रहे थे, है ना। किसी ने टाई वगैरह पहनी हुई थी, और ऐसे करके ब्राजील का शानदार म्यूजिक बज रहा था। और मैं वहाँ पर चला गया। तो मैंने समझा ये टाई वाले है ना, ये नौकरी देने वाले। तो एक व्यक्ति जो टाई लगा कर खड़ा होता, मैंने जाकर कहा, मैंने सर नमस्कार। उन्होंने कहा बैठ जाओ, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और मैं आगे की सीट पे उन्होंने मुझे बिठा दिया। अब जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति मंच पे आया, लोग अब चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे, म्यूजिक बजने लगा। और व्यक्ति ने आगे बोला कि एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है जो यहां से, जिनको सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बिजनेस में आने के बाद में, इस प्रोग्राम को देखने के बाद में आपके पास कार आ जाएगी, आपके पास ये हो जाएगा, आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। और ऐसा करके वो व्यक्ति बोलने लगा। और व्यक्ति जैसे मंच पे आया, उसने बोले सूट का पैकेज लेकर के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, या इंश्योरेंस लेकर के जिंदगी को बदल सकते हो, भागवत गीता ग्रंथ लेकर के अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, या संपूर्ण हनुमान लेकर के अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, या लगेज पैकेज लेकर के अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा बहुत गलत जगह पर मैं गलती से आ चुका हूं। यस नो? क्योंकि मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी जो शादी हुई है, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरी शादी हुई, जहां पर 5500 रुपए की रसीद कटानी पड़ती है। तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेरी शादी हुई। तो जिस आदमी की शादी ही 5500 रुपए में हो गई होगी, वो आदमी 8000 का सूट पहनेगा क्या? हेलो, यस नो? इधर भी होता हुआ आपकी तरफ सामूहिक विवाह सम्मेलन, जो समाज के लोग होते हैं वो क्या है, बड़े बड़े लोग होते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, बाकी चंदा करके इस तरह से करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आगे उन्होंने मुझे बिठा दिया था, और बीच में उठ करके जाना कुछ असभ्य जैसा लगता है। हेलो, यस नो? Yes. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद में उन्होंने बोला, एक और व्यक्ति को कॉल किया, वो दूसरा व्यक्ति मंच पे आया, फिर लोग तालियां बजाने लगे। फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ से 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। फिर आप दूसरे व्यक्ति को बताते हो और उस व्यक्ति को अच्छा लगता है और वो भी यहाँ पर आ जाता है, तो आपको फिर 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। इस तरह से आप यहाँ पर 1000 रुपए कमा सकते हैं। और ऐसा करके उस व्यक्ति ने 1000 से स्टार्ट करके 1 मिनट के अंदर लखपति और 2 मिनट के अंदर करोड़पति बना दिया। मुझे ऐसा लगा ऐसा कैसे हो सकता है? 6 साल से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। सुबह 7 बजे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, 12 बजे स्कूल से आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, 1 बजे से लगातार ट्यूशन पढ़ाने ले जाता हूँ, शाम को 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता हूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं आज जहाँ हूँ वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी ऐसे बदल सकती है? और उसके बाद में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने संडे का सेमिनार देखा है? हेलो, एक जोरदार ताली होना चाहिए आप सभी लोगों के लिए।
तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वहां पर कुछ लोग आए जो अपनी टेस्टिमनी देने लगे। जैसे बाबा रामदेव जी के दरबार में भी टेस्टिमनी देते नहीं देते? बोले बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम, पहले मेरा वजन जो 1 कुंटल था, मैं आलोम विलोम करने लगी, अब मैं 60 किलो की हो चुकी हूँ। ऐसा बोलते नहीं बोलते? वैसे कुछ लोग मंच पे आए, वो बोलने लगे, बोले मैंने यहाँ से 50,000 कमाए, कोई बोला मैंने 1 लाख कमाया, कोई बोला मैंने 1.5 लाख कमाया, कोई बोला मैंने 25,000 कमाए। लेकिन उसी मंच में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति ने आकर के बोला मैंने यहाँ से 2,000 रुपए कमाए। और उस व्यक्ति का नाम था मनसाराम प्रजापति। और मनसाराम प्रजापति वह व्यक्ति था कि मैं शाम को जब ट्यूशन पढ़ा करके घर जाया करता था तो मनसाराम प्रजापति एक हलवाई की दुकान पे काम किया करता था, कॉलेज के सामने, पीजी कॉलेज श्योपुर के सामने। तो मैंने जैसे उसको देखा, ये तो मनशा है, और मन ही मन सोचने लगा मनसाराम अगर 2,000 रुपए कमा सकता है, और मास्टर का दिमाग तुरंत 2 का गुणा जो है 4 में किया, और 2 चौके कितने होते हैं? 8। और मैं मन ही मन सोचने लगा मनसाराम प्रजापति 8,000 रुपए महीने कमाता है। और अगर मनसाराम प्रजापति इस बिजनेस में पैसा कमा सकता है जो हलवाई की दुकान पे काम करता है, तो मैं तो जो पढ़ा लिखा हूं, पैसा तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर कमा सकता हूं। यस नो? और मैं मन ही मन ऐसे सोच रहा था। उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुझे लगा कि यहां से चलना चाहिए। और जैसे मैं जाने लगा तो जिन जिन लोगों ने संडे का प्रोग्राम देखा है वो लोग क्या करते हैं, पकड़ के चेयर पे बिठाते और घेर करके बैठ जाते हैं। यस नो? Yes. बोले शुरुआत करिए इस बिजनेस को। फिर क्या करते हैं, हम बहुत सारे बहाने लगाते हैं। बीवी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, घर वालों से पूछ के बताऊंगा। वो हर प्रश्न का आंसर देते हैं और बोलते भर फार्म। यस नो? फिर हम बोलते हैं मुझे ज्यादा जो है बोलना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं लोगों को जानता नहीं हूं। वो हर प्रश्न का धुआंधार आंसर देते हैं, फिर बोलते हैं भर फार्म। हेलो, यस नो? Yes. फिर हम जैसे ही जाने लगते हैं किसी एक व्यक्ति को बुला लेते हैं, बोले हमारे लीडर है, ये टोप है, ये बम है, ये गोला है, ये बारूद है, किंग है, और सर आप इनसे मिलिए। फिर उनसे प्रश्न बोलते हैं उनसे कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊं। फिर हम बहाने देने लगते हैं। फिर वो व्यक्ति उन सभी प्रश्नों के धुआंधार आंसर देता है, फिर बोलता है वो भी भर फार्म। यस नो? Yes. तो अगर उन्होंने आप लोगों का फॉर्म भरवा लिया तो क्या मैं बच सकता था क्या? No. हेलो, यस नो? No. बहुत सीखे और पढ़े हुए लोग होते, पता नहीं उनको कैसे आतंकवादियों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। हर प्रश्न का जबरदस्त आंसर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं भर फार्म। तो साथियों मैंने भी फॉर्म भर दिया, और फॉर्म भरने के बाद में मैं घर पे आ गया, और घर पे आकर के बड़ा एक्साइटेड जो है हो गया, और बाबूजी से आकर के बोलने लगा, बाबूजी अब अपना जो मकान है ना, ये बहुत अच्छा मकान बन जाएगा। अब आपका इलाज श्योपुर के सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, जयपुर के फोर्टिज में होगा। मैं ये कर दूंगा, अब मैं साइकिल को बेच करके मोटरसाइकिल लाऊंगा, कार आ जाएगी अपने घर में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि नया नया व्यक्ति जब प्लान देखता है, उसको जब ड्रीम दिखाए जाता है, जैसे डॉक्टर साहब आते हैं नाचते आए ना भी आज, है ना? तो मैं भी ऐसा हो गया था। और ऐसा होकर के एक्साइटेड होकर के फिर बाबूजी ने कहा बात क्या बता तो सही। मैंने बाबूजी मैंने एक ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैंने देखा। मनसाराम प्रजापति को देखा, मनसाराम प्रजापति हर सप्ताह 2,000 रुपए कमाता है। और उस तरह से मैंने बाबूजी से बोला ठीक है कोई बात नहीं कर, लेकिन देख लेना कोई ऐसा काम मत करना कि पहले से स्थिति ऐसी है। और साथियों इस तरह से बड़ा एक्साइटेड हो गया, और उसके बाद में फॉर्म भरने से ही पार पड़ जाती है क्या? नहीं। हेलो, यस नो? फिर जब भी मिलते थे बोलते विनोद जी प्रोडक्ट कब ले रहे हो आप? जहां भी मिलते थे, और जब भी मिलते थे चेक बता देते, बोले देखो इन्होंने 3,000 कमा लिए, आप कब स्टार्ट करो? इन्होंने 5,000 कमा लिए, आप कब स्टार्ट करो? इन्होंने 10,000 रुपए कमा लिए, आप कब स्टार्ट कर रहे हो? तो जहां भी मिलते थे, जब भी मिलते थे, सर से बोलते थे। तो आप देखिए कोई व्यक्ति जो चित्तौड़गढ़ का ही रहने वाला हो, और अगर आपने उसी से मिलने की ठान ली है तो बच सकता है क्या वो? हेलो, यस नो? या कोई व्यक्ति है जो जिसने आपसे मिलने की ठान ली है, तो आप बच सकते हो क्या? नो। तो एक दिन जो है मैं अपने स्कूल से पढ़ा करके साइकिल से आ रहा था। उस वक्त मेरे पास में एटलस की 22 इंची साइकिल हुआ करती थी, मैं साइकिल से आ रहा था, और रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला विनोद जी आप कब स्टार्ट कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मैं भी जो है पैसा कमाना चाहता हूं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन सर क्या पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूल से ट्यूशन से इतना सा पैसा आता है जो पैसा खर्च हो जाता है। तो उन्होंने उस वक्त एक बात मुझसे बोली, बोले विनोद जी आप बोल रहे आपके पास में पैसा नहीं है, भगवान न करे कि आप जब स्कूल से पढ़ा करके घर जाओ और हो सकता है रास्ते में आपका किसी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, और उस मोटरसाइकिल में अगर आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए, फिर आप क्या करोगे?
मैंने कहा इलाज करवाएंगे और क्या करेंगे सर, यस या नो? Yes. बोले आप तो बोल रहे हो आपके पास में तो पैसे ही नहीं है तो इलाज कहां से करवाओगे? मेरे दोस्तों से लाएंगे, रिश्तेदारों से लाएंगे, ऐसा करते कि नहीं करते हम? बात सही कि नहीं है? कहीं से व्यवस्था करेंगे? बोले क्यों? मैंने कहा जिंदगी बचानी है तो लाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात मुझसे बोली और वो बात साथियों यहां पर लगी। उन्होंने बोला अगर विनोद जी जिंदगी को बचाने के लिए अगर पैसे की व्यवस्था की जा सकती है तो क्या जिंदगी को बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं की जा सकती? और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। तो जिस स्कूल में पढ़ाता था मैंने वहां से कुछ एडवांस ले लिया, कुछ 1000 रुपए मैंने अपने दोस्त से ले लिए, और एक व्यक्ति था लक्ष्मी नाम का, वो व्यक्ति ऐसे ही पैसे दिया करता था, उससे जाकर के पैसे ले लिए और ऐसा करके मैं इस बिजनेस में आ गया। मेरे भी एंट्री साथियों इस तरह से इस बिजनेस के अंदर हुई, और इस बिजनेस में आने के बाद में मेरे खानदान में, मेरे परिवार में कभी किसी ने इस तरीके का मार्केटिंग का काम किया नहीं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ, मुझे लगा कि मैं बन चुका हूं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अब जिसके पास में भी जाऊंगा जाते ही पैसे निकाल के दे देगा, जाते ही पैसे निकाल के दे देगा। और जब हम ज्वाइन होते तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? या तो दोस्तों के पास में जाते हैं या रिश्तेदारों के पास में जाते हैं। बात सही कि नहीं है? सही है। तो मैंने उसे कहा सर आप 2 लोगों की बात कर रहे हो, आज के आज 2 लोग ज्वाइन करवा दूंगा मैं, और मेरा पक्का दोस्त है, फार्म ही धर लो, बैग भी ले चलो, सारी तैयारी करके ले चलो, पैसा लेकर के आना। और मैं पहुंचा अपने मित्र के पास जिसका नाम है मानव जैन, जो शोकपुर के अंदर ही अरियंत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से उसकी शॉप है। और जैसे कुछ कर मैं वहां पर पहुंचा, बड़ा एक्साइटेड था, जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना, एकदम ऐसा तना हुआ था, सोचा कि जिंदगी बदल गई है। तो कुछ कस्टमर वहां पर थे, तो चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही ग्राहक गए, मैं जाकर के मानव के बगल में बैठा, मानव मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है कि तू करोड़पति है ना तो और करोड़पति बन जाएगा, और मैं इसमें लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, और ऐसा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बता तो सही। मैंने एक गोला बनाया और एक के नीचे 2 लटका दिए। बोले इसमें कुछ नहीं, तुझको इतना पैसा देना है और तू भी लखपति करोड़पति बन तो है ही है, और सुपर बन जाएगा, और मैं इस बिजनेस के अंदर लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। जब उससे मैंने इस तरीके से बोला तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला कल शाम तक तो ठीक था तू, ये क्या हो गया? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कोई काम होता है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, और ऐसा करके उसने बोला इससे अच्छा कोई दूसरा और काम कर लेता तो हम सभी दोस्त लोग मिलकर तेरी मदद कर देते, कोई और काम कर लेता, यही काम मिला क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसा करके उसने मुझसे जब बोला तो जो गुब्बारे में जो हवा भरी हुई थी ना, जैसे उसे पिन चिपा देते हैं, वैसा मेरे साथ में हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने एक और रिश्तेदार के पास में गया, और जब वहां से ऐसा रेस्पॉन्स मिला तो साथियों इस तरह से 2-3 ऐसे रेस्पॉन्स मिलने के बाद में जो मुझे दिखाया गया था कि आपके मोटरसाइकिल आ जाएगी, आपके कार आ जाएगी, आपका घर बन जाएगा, वो सारे सब कुछ भूल गया और पीला पीला दिखाई देने लगा, और एक ही व्यक्ति का नाम याद आने लगा, वो कहा जिसने मेरे पैसे ले ढूंढो उसको भी। और मैं भागा पहुंचा सर के पास, बोला सर आपने तो बोला था कार आ जाएगी, ये हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन सर लोग तो बोल रहे ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा काम होता नहीं, किसी को हर सप्ताह का पैसा नहीं आता, इस तरह से हजारों लाखों रुपए। तो सर ने उस वक्त मुझसे एक बात बोली, बोला विनोद, गर्मी का टाइम था, बोले बैठो विनोद जी, साइकिल कहां आपकी? मैंने सर साइकिल बाहर ही है। बोला पानी पियो बैठो। और सर ने मुझसे एक बात बोली, बोला आपने फिर इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? मैंने सर आप लोग बोल रहे थे कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, आप जो आपकी इसमें कार आ जाएगी, आपका इसमें घर आ जाएगा, तो मैं मोटिवेट हो गया। फिर आप जो है घबरा क्यों रहे? मैंने कि मैं अपने दोस्त के पास में गया तो उसने बोला ऐसा बिजनेस चलता नहीं है और ऐसा कुछ होता नहीं है, अब जब मेरे दोस्त इस बिजनेस में जाएंगे तो मैं कामयाब कैसे होऊंगा? यस या नो? हेलो, यस, आर यू एक्साइटेड? यस। इस बिजनेस के अंदर ऐसा कहा जा सकता है, काला डायमंड बन सकता है, गोरा डायमंड बन सकता है, मोटा डायमंड बन सकता है, छोटा डायमंड बन सकता है, पतला डायमंड बन सकता है, लंबा डायमंड बन सकता है, ओछा डायमंड बन सकता है, लेकिन ठंडा आदमी कभी डायमंड नहीं बनता। इसलिए अगर इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों को छूना है तो जोश में रहना। हेलो, इस बिजनेस की जो पहली कंडीशन है, इस बिजनेस को करने के लिए जोश मंगल पांडे और भगत सिंह से कम होना नहीं चाहिए। हेलो यशना, आपको हाँ बोलना चाहिए तो आप हाँ बोल सकते हैं, आपको ऐसा लगे ना बोलना चाहिए तो आप ना बोल सकते हैं। और अगर इसके बावजूद किसी भाई की अगर मुंह में तकलीफ हो तो यूं कर सकता है और यूं कर सकता है, मैं समझ जाऊंगा क्या बोलना चाहता है। थैंक यू। तो सर ने मुझसे बोला कि लोगों ने बोला
कि आप इसमें कामयाब हो जाओगे तो आप मोटिवेट हो गए। लोगों ने बोला कि आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते तो आप डिमोटिवेट हो गए। सब कुछ लोग ही करेंगे इस दुनिया में कि तेरा भी कोई वजूद है। और इस तरह से उन्होंने मुझसे बोला तो मन के अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया, नहीं सर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और उस वक्त में इतना परेशान था, पैसे पे 8,000 रुपए मेरे लिए 8 लाख से कम नहीं थे। और मैंने सर से बोला सर आप बताओ मैं आज से आपकी फुटबॉल हूं, साला तुम जिधर लात मारोगे विनोद राठौर उधर ही जाएगा, लेकिन सर मुझे कामयाब होना है, करोड़पति बनना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने, अपने बच्चों के सपने पूरे करने। सर आप बताओ मुझे क्या करना है। तो सर ने उस वक्त बोला अगर आप सीरियस हो तो एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको हर शुक्रवार ट्रेनिंग को अटेंड करना